हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। एंड बच्चों कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब बात करते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम डी एंड एफ ब्लॉक पे बात कर रहे थे। डी ब्लॉक पे हमने बात कर दी थी और इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। 2 लेक्चर में हमने क्या बात करी की थी कि डी ब्लॉक में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट टुडे आज हम करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या एक कैरेक्टर है उनका, और उनके बारे में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो डेविएशन करते हैं, कौन सी वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ लिख चुके हैं, उस पर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से लाइक तो बनता है, और अगर इतने ज्यादा दुल्हन की तरह नए हो तो काला वाला बटन दबा के जाना। कौन सा वाला बटन मेरे प्यारे बच्चों? काला वाला। जल्दी से दबा दो। दबा भी दिया? बहुत तेज हो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक हमारा है आज का, तो हम इसको डालते हैं। जल्दी से कॉपी पेन लो और इसको जल्दी से लिख दो, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हमारे पास सारे ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ओके सर, एफ ब्लॉक किसे कहा जाता है? कौन से एलिमेंट को एफ ब्लॉक में लगा है? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ वाली सबसेल में जाता है। ठीक है, एफ वाली सबसेल में जाता है उसे बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबसेल। एफ सबसेल, ये देख लो, बस यहां से पता चल जाएगा। अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा किसके अकॉर्डिंग? आप बाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में आ रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट पी सबसेल में आ रहा है तो पी ब्लॉक का एस में आ रहा है तो एस ब्लॉक का एंड डी में आ रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कीप इन माइंड, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बोला कि एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? एफ सबसेल में। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना, दूसरा जो टॉपिक हमारा है, ठीक है। हाँ, एक और बात कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ठीक है, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पता है कहां एंटर करता है? n-2 एफ सबसेल में। किसमें करता है? इसे ध्यान देना। अब देखो n-2 मतलब क्या हो गया? n तो कौन सी हो गई? लास्ट वाली सेल। ओके, n कौन सी हो गई? लास्ट वाली सेल। लास्ट वाली सेल में नहीं करता, उससे भी कौन सी वाली? और पेन अल्टीमेट सेल में। किसमें? पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। किसमें एंटर करता है? पेन अल्टीमेट सेल में। पेन अल्टीमेट सेल। सर ये पेन अल्टीमेट सेल कौन सी होती है? पेन अल्टीमेट सेल। ओके, तो थर्ड लास्ट बोल सकते हैं, थर्ड लास्ट, यानी इस वाली में कौन सी वाली? लास्ट से 2 पहले, लास्ट से 2 पहले वाली में कहां एंटर करता है? एफ सबसेल में। याद रखना किसमें करता है? n-2 एफ सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या नाम होता है? इनर। क्या नाम होता है? देखना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम होता है इनका? कीप इन माइंड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका एक और नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ध्यान से सुनो, एक और चीज बात करें तो इनको, अब ये अर्थ में क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। अब रेयर मतलब तो जानते ही हो आप, है ना, कि हमारी अर्थ में ये बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ में बहुत कम होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये n-2 एफ सबसेल में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करता है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 हैं। अब कोई पूछेगा एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? सर एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, तो टोटल कितना बोलना पड़ेगा आपको? 14 इसमें, 14 इसमें। अब 14 क्यों है बताओ? क्योंकि इसके पास कितनी ऑर्बिटल होती है? एफ के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5
6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें? दो। ये देखो कितने आ सकते हैं टोटल? 14 आ सकते हैं ना, इसलिए इसमें 14 एलिमेंट होते हैं। कीप इन माइंड, जैसे एस ब्लॉक में कितने होते हैं? 2 ब्लॉक होते हैं, है ना, आई मीन 2 ग्रुप होते हैं। एस में 2 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 6 ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि सर वहां कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं पी सब सेल में। डी में 10 क्यों होते हैं? क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो एफ में टोटल कितने हो सकते हैं? 14। डी में कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। पी में कितने हो सकते हैं? 6। एस में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये है, तो इन्हें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है एफ ब्लॉक की, एक ये है और एक यहाँ है। एक 57 से स्टार्ट हो रही है और 71 पे एंड हो रही है, और एक 89 से स्टार्ट हो रही है, कहां पर? 103 पे एंड हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये जो लेंथेनम है, कौन सा? लेंथेनम, और ये एक्टिनम है। लेंथेनम, सीरियम और ये पूरी सीरीज कितने एलिमेंट है? काउंट कर लो, 14 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट है। और इस वाली सीरीज को पता है क्या नाम देते हैं? इस वाली सीरीज को पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एंड और ये रेयर अर्थ मेटल है, यानी अर्थ पे बहुत कम पाई जाती है। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये वाली जो सीरीज है ना पूरी, ये जो इसके कैरेक्टर होते हैं लेंथेनम के, ओके, तो ये पूरी सीरीज क्या करती है? लेंथेनम के कैरेक्टर को फॉलो करती है। इसलिए इस वाली सीरीज का नाम होता है क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनॉइड्स सीरीज। ये लेंथेनॉइड सीरीज हो गई, ठीक है। और ये वाली, अब ये एक्टिनम है, ये पूरी जो एलिमेंट्स हैं ये एक्टिनम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो ये हो गई एक्टिनॉइड इट्स एलिमेंट्स, ये एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं। तो याद रखो ध्यान से, ये लेंथेनम और ये क्या हो गया? एक्टिनम हो गया। तो लेंथेनम सीरीज ये हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया एफ ब्लॉक के एलिमेंट से क्या क्या होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, देखो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, पहले टॉपिक में हमने एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी की कि एफ ब्लॉक किसे कहते हैं और इनके क्या क्या निकनेम हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, देखो एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी हम अभी उसके बात करेंगे। पहले हम लेंथेनाइड यानी लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम एक्टिनॉइड को क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं, लेकिन इनके एलिमेंट को हम इरेज नहीं करेंगे। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। चलो भाई तुम भी भाग जाओ। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या ले रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स, ठीक है, लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसमें भी हमने पहला प्रॉपर्टी अक्रेंस, ओके, OCCUR अक्रेंस पे भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। अक्रेंस मतलब हो गया कि अर्थ में कौन कौन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और कौन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक इसमें इंपॉर्टेंट लिखना है कि सीरियम अर्थ में सबसे ज्यादा, ओके, अर्थ में सबसे ज्यादा कौन होता है? सीरियम होता है। जल्दी से नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन आता है कि अर्थ में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा, मोस्टली ज्यादा पाया जाता है? तो उसका नाम होता है सीरियम, CE, कीप इन माइंड। ओके, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज, सेकेंड एलिमेंट। ओके, ये आपको समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दो। कर दिया? अरे वाह भैया, सर पहले ही कर बैठे हुए हैं। चलो अब देखो, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। तो दूसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है। लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है प्रीडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रीडिक्टेड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यह है प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसमें देखो प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0, यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 है, 5d में 1 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ f में 1 हो गया, 5d में 2 एंड 6। अब ध्यान से देखना, लेकिन अगले वाले देखो, इसमें क्या करना है हमको, f में एक एक बढ़ाते जाना है, ठीक है। 4f2 हो जाएगा, फिर इसमें 4f3 हो जाएगा, 4f4 हो जाएगा, 4f5 हो जाएगा, 4f6 हो जाएगा, 4f7, 4f ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन, ठीक है। ये ऐसे करके चलता रहेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं, प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स। ओके, और इसका थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये देखो 4fn एंड 5d 1 और 6s2। ओके, ये तो रहेगा ही रहेगा। ओके, यहाँ चेंज होता रहेगा। तो देखो बहुत इजी है ना याद करना। यहाँ देखो पहला एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर दूसरे एलिमेंट से कहाँ हो जाएगा 1, फिर f में बदलता रहेगा और ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना बहुत जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सो नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम इसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे एफ ब्लॉक्स पे। ओके, तो वहां से हमको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन यहां से बन पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो एफ ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर पे। किस पे बात करते हैं, पहले हम इसे हटा देते हैं। और पेनल्टीमेट सेल भी समझ में आ गया आपको। पेनल्टीमेट सेल कौन सी होती है, सेकेंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट। ओके, सेकेंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट। ओके, अब हम बात करेंगे किस पे, ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक चीज तो याद रखो, ये सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ये +4 भी करती है, क्या +4 भी करती है और +2 भी करती है, बट मोस्टली जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो कौन सी होती है, +3 स्टेबल। इसको याद रखना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर से बता देता हूं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +3। क्वेश्चन बार बार आता है कि एफ ब्लॉक सबसे अच्छी यानी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं, मतलब अक्सर मोस्टली कौन सी करते हैं, तो +3 आपको याद रखनी है, ठीक। कितनी, +3। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत माहिर होते हैं। और वो कौन से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, ये देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में माहिर होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये देख कि एक इसका हो गया डी का और 2 इसके हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में वो क्या होते हैं, बड़े माहिर होते हैं। तो इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोस्टली +3 होती है, कीप इन माइंड। ओके, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एफ ब्लॉक का भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इरेज करेंगे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा आपको पता है कि अगर किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चर्चा करते हैं हम। डी भी बात करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर बताता हूं। अगर किसी के पास अनपेयर होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया वो चुंबक की ओर क्या होगा, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा। ओके, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो और अगर किसी के पास क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या पेयर्ड, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। कीप इन माइंड। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें। अब देखो, मैंने एक बार बताया है कि आपको इलेक्ट्रॉन दो मोशन करता है। कौन, एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है, एक स्पिन मोशन करता है, ठीक है। तो
दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना। तो कहीं कहीं पर तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं करते, दोनों को ऐड किया जाता है। तो दोनों को ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो एफ ब्लॉक के लिए ही सिर्फ वैलिड होता है, तो उसको लिखता हूं। देखो ये जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है सिर्फ किसकी वजह से, स्पिन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, और जहां पर S इज इक्वल टू क्या होता है n/2, n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो यहां पर क्या, ये किसकी वजह से है, ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से है ये फॉर्मूला। ओके, ये किसकी वजह से है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये कहां से आ गया सर, ये अब जो एफ ब्लॉक के लिए यूज होता है ना वो ये वाला फॉर्मूला होता है, म्यू जे इज इक्वल टू जी अंडरूट जे प्लस 1। अब व्हाट इज द जे क्या होता है, जे में क्या करते हैं हम, जे इज इक्वल टू होता है एल प्लस एस ये। ओके, तो आप सुनना ध्यान से, और जी क्या है, स्प्लिटिंग फैक्टर होता है, ये भी गिवन होता है। ओके, तो ये जो म्यूजे है ना, म्यूजे हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको म्यूजे जो है वो स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी है, और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है उन दोनों को ऐड करके म्यूजे निकलता है, कीप इन माइंड। तो एफ ब्लॉक में आप ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है ना उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। अगर तुमने उसको किक आउट किया तो वो तुमको किक आउट करके ना उड़ा देगा दुनिया से, कीप इन माइंड। डी ब्लॉक में जब हमने डी ब्लॉक स्टडी किया था ना तो वहां पर क्या किया था, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, है ना। ये फॉर्मूला हमने क्या, हमने उसके ऑर्बिटल मोशन को, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया था ना उसको लात मार दी थी, हमने कहा तू निकल ले, तेरे वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एफ ब्लॉक में ऐसा किया ना तो मुश्किल में पड़ जाने का तुमको। ठीक है, तो कीप इन माइंड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यू विल यूज दिस फॉर्मूला म्यू जे इज इक्वल टू जी अंडरूट जे प्लस 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दिया। ओ गुड, वेरी गुड, ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, आ गई, आ गई। ओके, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत बार काम आएंगे। ओके, ये फॉर्मूला तो बहुत बार काम आएगा, तो ये हमारा बच्चों ने सीख लिया। चलो भाई तुम हट जाओ यहां से। तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ये हो गया हमारा। हाँ, अब देखो अगला टॉपिक हमारा ई है साइज ऑफ द एटम। ओके, साइज ऑफ द एटम एंड आयन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये हो गया, साइज पे बात करते हैं। अब होता क्या है, पहले हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो तुम भी हट जाओ। ये हट गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइज में क्या होता है, तो वैसे तो तुम्हें साइज पता भी है, ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या बताने की जरूरत नहीं है कि साइज जब हम पीरियड में जाते हैं, ओके, पीरियड में हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है, डिक्रीज सबको पता है सर, हमें पता है, बिल्कुल पता है। तो साइज का जो डिक्रीज होता है ना इधर को, तो उसको क्या बोलते हैं पता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ अगर तुम लेंथेनॉइड सीरीज में फ्रॉम हेयर, ओके, इन पीरियड में, एक पीरियड में यहां से यहां की ओर जा रहे हो, ठीक है, LA से LR की ओर जा रहे हो, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि साइज में
छोटा कमी आ रही है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसका ऐसा क्यों हो रहा होगा, सुनो। इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहा है, एफ में बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, एफ में बढ़ रहा है, ठीक है। अब एफ की जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट होता है, देखना। हाँ, अब मैं यहां पर लिखता हूं पहले, शील्डिंग इफेक्ट, या इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। ओके, इसकी जो स्क्रीनिंग, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसकी होती है, शील्डिंग। कौन सा अच्छा शील्ड, एस करता है, फिर करता है पी, फिर करता है डी सब सेल, फिर करती है एफ। एफ की सबसे कम होती है, ठीक है। अब यहां पर जब तुम यहां से यहां की ओर जा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एफ में आ रहा है, तो यहां से स्क्रीनिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। स्क्रीनिंग कम होने से जो लास्ट वाली कक्षा है, लास्ट वाली सेल है, 6 वाली, ओके 6 सेल, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो खींच देगा ना न्यूक्लियस, उसको साइज में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। यहां पर साइज में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सो फ्रॉम हेयर टू देयर, ओके, साइज विल बी डिक्रीज एंड साइज का घटना, साइज का कमी, जो साइज में कमी आ रही है उसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कीप इन माइंड, क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये भी हमको समझ में आ गया। और ये होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, 4f में। क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है। और इसकी जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ओके, लेस। और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अब आप लिख सकते हो, बोर्ड के एग्जाम में भी लिख सकते हो, और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है तो भी कर सकते हैं कि साइज का डिक्रीमेंट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4f में जा रहा है। और 4f यानी एफ सब सेल की जो स्क्रीनिंग है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो सबसे कम होता है, एस का सबसे ज्यादा होता है। शील्ड मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनों को बचाना, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं आप सामने खड़ा हो गया ना, मैंने किसको शील्ड कर दिया, व्हाइट बोर्ड को, ओके, ऐसे शील्ड। ओके, एफ अगर खड़ा है तो वो शील्ड नहीं हो पाता, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। ओके, यस, न्यूक्लियस के इफेक्ट से शील्ड। बट एस खड़ा है तो एस बहुत ज्यादा शील्ड कर सकता है किसी को, कीप इन माइंड, ठीक है। तो ऐसा भी क्यों होता होगा कि एस की बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, पी की, फिर डी की, फिर एफ की, क्योंकि एस क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ओके, एस पहले आता है, फिर आता है डी, फिर आता है पी, फिर आता है डी, फिर आता है एफ। उसकी वजह से एस की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। ओके, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। ओके, तो अब देखो, ये भी इरेज कर देते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा हो गया, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या क्या, उसके इफेक्ट हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, उन पे बात करते हैं, ठीक है, जो पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सिक्वेंस हम बात करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर दिया। अब मैं लिख रहा हूं, अगला टॉपिक हमारा है ई का फर्स्ट हो गया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन, ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अब देखो, ये डी ब्लॉक है, 3D सीरीज है, ओके, और ये 4D सीरीज है, और ये क्या हो गई, 5D सीरीज। ओके, ये सीरीज है, सीरीज, ये कौन कौन सी हो गई, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, ग्रुप में साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। ओके,
साइज इंक्रीज करता है, सबको ही पता है। टॉप टू कोई भी ग्रुप में चले जाओ, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम जाने पर। बट यहां क्या होता है, इनका साइज तो छोटा होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का साइज, इनका साइज ये 4D और 5D का साइज, ओके, 4D सीरीज इनका साइज, ओके, और किस अप्रोक्स किसके बराबर हो जाता है, 5D सीरीज के। और ये किसकी वजह से हो रहा है पता है, किसकी वजह से हो रहा है, टेल मी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज, कौन कौन से, ZRHF, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, किस पे, फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। ZR और HF इन दोनों का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी 4D और 5D का साइज, 5D सीरीज का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था, इसका सबसे छोटा, फिर इसका उससे बड़ा, और फिर इसका इससे भी बड़ा होना चाहिए था। लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में सारी रूल की धज्जियां उड़ा दी। क्या उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि कोई नहीं बढ़ेगा टॉप टू बॉटम साइज, क्या होगा, टॉप का क्या होगा, इनकम होगा। उसके दो नीचे वाली यानी 4D और 5D सीरीज का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये किसकी वजह से हुआ, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ओके। और आप पता क्या होता है, इनका साइज सेम हो जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनका साइज सेम होता है तो इनका एक नाम हो जाता है, देखना, इनको बोलते हैं हम केमिकल ट्विंस एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ये देखो, तो क्या पहला केमिकल ट्विंस एलिमेंट कौन हो गया, ये हो गया ZR एंड HF, ये देखो पहला ट्विंस। दूसरा ट्विंस की बात करें तो NBTA, ठीक है, ये ट्विंस हो गए। इनको ट्विंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके साइज लगभग क्या है, अप्रोक्स सेम है। और साइज सेम होने से क्या होता है ना, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं केमिकल ट्विंस एलिमेंट्स। तो कीप इन माइंड, ये जुड़वा एलिमेंट है। कौन कौन, ये जुड़वा है। तुम भी जुड़वा हो कि नहीं हो, कमेंट करके बताओ कि जुड़वा हो कि नहीं हो। कमेंट तो किया नहीं बदमाशों ने। ये है, तो ये सब क्या है, केमिकल ट्विंस एलिमेंट्स, ओके। सो ये समझ में आ गया। तो पहला कंसिक्वेंस था जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता। अभी से इरेज कर देते हैं, हमने पढ़ लिया, चलो तुम भी भाग जाओ। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। वो भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, ओ भीगा भीगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये भी समझ में आ गया। तो पहला कॉन्सिक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, अगला जो कॉन्सिक्वेंस है वो कौन सा है, बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% बेसिसिटी पूछता है, किसकी, एफ ब्लॉक यानी लेंथेनाइट की, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट, साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है, ठीक है। साइज कम होने से यानी कैटायन का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसका, कैटायन का साइज, ओके। ये कौन सी अच्छी ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, +3, इनकी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी, एफ ब्लॉक की, ओके। अब साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने पे अकॉर्डिंग टू फजान लॉ, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। क्या बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, पॉजिटिव चार्ज की अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उसका कोवलेंट नेचर बढ़ता है। कोवलेंट नेचर बढ़ने से क्या होता है कि इन दोनों के बीच कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, तो ये आसानी से OH नहीं निकालेगा। क्या, आसानी से OH पानी में जाके रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, इसका साइज क्या है, इसके मुताबिक तो इसका साइज बड़ा है, ओके। साइज बड़े होने से क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, फजान के अकॉर्डिंग, ओके। फजान लॉ कहता है कि जो कौन है, कैटायन है, कौन है, कैटायन है। कैटायन का जितना साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उसमें कोवलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा, ओके।
फिर फजान, देखो फजान रूल, फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काम आ रहा है। देखो फजान रूल क्या कहता है, जो पॉजिटिव वाले हैं यानी कैटायन है, ओके कैटायन है, कैटायन का साइज अगर क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो उसमें क्या बढ़ जाती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। ओके पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा मालूम, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से उसमें कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, ठीक है। और कोवलेंट नेचर बढ़ेगा तो तुम्हें समझ में आ गया, पानी में डालने पर क्या वो आसानी से निकल जाएगा, पानी में डालने पर आयनिक नेचर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है ना। जैसे NaCl है, उनके बीच कौन सा नेचर है, आयनिक है, तो इसलिए वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई कोवलेंट कैरेक्टर का पानी में डाला तुमने, क्या कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा पानी में जाके, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है, और चीजें तो तुम कोई बात नहीं, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। कीप इन माइंड, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, इसे बिल्कुल मत बोलना, इसे नोट कर लो कहीं पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी किया। एफ ब्लॉक में दो होते हैं, एक्टिनॉइड्स भी होते हैं, एक लेंथेनॉइड भी होते हैं। उसके बाद हमने लेंथेनॉइड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानी, उसका अक्रेंस जाना, सीरियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारी अर्थ में, ओके। उसके बाद हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, फिर उसके साइज के बारे में बात करी, फिर जो इंपॉर्टेंट था कौन सा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता था कि जब राइट यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते थे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे केमिकल ट्विन्स एलिमेंट्स निकलते हैं, ओके। तो केमिकल ट्विन्स एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड केमिकल ट्विन्स एलिमेंट, ओके। तो आज की लेक्चर में ये सब कुछ था, तो अब हम आपको नए लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए उससे पहले अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज काला बटन दबा के जाइएगा, ओके, ताकि हमारी नई यूजफुल वीडियोज आप तक पहुंच सके, आपको घंटा बज जाए आपका कि जब हमारी वीडियोज आए तो। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कम से कम 5 अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एंड तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में और इसी एफ ब्लॉक के साथ और एक नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।